गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने नामक पाठ का जो प्रतिपाद्य है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। कविता के बहाने कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। हमने बताया था कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कविता है इन दिनों से ली गई है। इसमें बताया गया कि आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। आज का समय जो है यांत्रिकता का है, यानी मशीनीकरण का युग है। इस यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व बना रहेगा या नहीं, इस पे लोगों के मन में संशय है। लोगों के मन में भी कई तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होती है कि आज के इस मशीनी युग में क्या कविता को कोई महत्व देगा। सभी लोग जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। बहुत कम लोग, विरले लोग होंगे जो ये कहते हैं मुझे राइटर बनना है। तो ऐसे जहाँ हर पैसे की, हर लोभ की आपाधापी में लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या कविता की कोई संभावना है? तो यह जो कविता है, इस कविता में बताया गया कि कविता की जो है अपार संभावनाएं हैं। इस कविता में कविता की संभावनाओं को स्पष्ट बताया गया है कि जीवन में कविता के प्रति जो है अपार संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं को टटोलने का ही एक अवसर जो है वो कविता के बहाने हमें प्रदान करती है। कवि का अभिप्राय क्या है? कविता तो एक प्रकार का बहाना है। कविता के बहाने, कविता का जो लेखन किया वो कविता के बहाने कविता के प्रति जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को टटोलने का हमें अवसर प्रदान करती है। तो प्रतिपाद्य के रूप में हम पढ़ेंगे, यह कविता एक यात्रा है। इस कविता में एक प्रकार की यात्रा बताई गई है कि जीवन जो है, जिस प्रकार जीवन हमारा एक यात्रा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत हम चलते रहते हैं, तो उसी प्रकार कविता भी एक प्रकार की यात्रा है। जो चिड़िया, इसमें तरह तरह के दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। इसमें उदाहरण के तौर पे चिड़िया की बात कही गई, फूल की बात कही गई, बच्चे की बात कही गई है। अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा कविता की संभावनाओं को ढूंढने का प्रयास किया गया है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। तो फूल हो गया, चिड़िया हो गई, तो यह सभी प्रकृति का एक हिस्सा है, और उसके साथ साथ जो नन्हे कदमों से भविष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता हुआ बच्चा है। कवि कहते हैं चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया उड़ती है, उसकी एक सीमा है, एक सीमा के बाद उसकी उड़ान बंद हो जाती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। परिणति मतलब उसका अंजाम, उसका जो परिणाम है वो निश्चित है। फूल खिलना है तो उसका जो है मुरझाना निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों का जो सपना होता है उसकी कोई सीमा नहीं। एक ही दिन में वो हजारों तरह के सपने देख सकता है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह निरंतर लगा रहता है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो वो हर सीमा को वो लांघ जाते हैं, हर सीमा को वो पार कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे के खेल में या बच्चे के भविष्य स्वप्न, जो दिवा स्वप्न होता है या स्वप्न होते, उस स्वप्न की कोई सीमा नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जो होता है कविता जो है एक प्रकार का शब्दों का खेल है। जैसे बच्चों का खेल होता है, उसी प्रकार कविता जो होता है वो शब्दों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में चाहे जड़ हो, चेतन हो, अतीत हो, वर्तमान हो और भविष्य, सभी उपकरण मात्र हैं। उपकरण मतलब संसाधन मात्र हैं। इन विषयों को आधार बना करके जो है कविताएं लिखी जाती हैं।
तो जड़ माने जितने भी निर्जीव चीज हैं, चेतन, चेतन माने जितने भी जान है, अतीत हो गया, वर्तमान हो गया, भविष्य, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस हिस्से में कविता जो है ना लिखी जाती हो। तो कविता की जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। किसी भी विषय पर हम, कविता क्या है, हमारे हृदय की अनुभूतियाँ हैं। और मशीनी युग जो है वो हमें धीरे 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 करते करते हमें मशीनी युग की ओर ले जा रहा है, लेकिन ये कविता जो है हमें मनुष्य को मनुष्यता, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देती है। लेकिन आज के युग में कविता का जो संशय ये बना हुआ है कि कहीं कविता का अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि आज के समय में कविता के ऊपर संकट आ पड़ा है। तो कवि ने कविता के बहाने माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कविता पे ना कभी संकट था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। कविता की जो संभावनाएं हैं वह अपार हैं, उन संभावनाओं का कोई भी अंत नहीं है। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, मतलब जहाँ कहीं भी कुछ भी क्रिएटिविटी, कुछ भी नयापन देखने को मिलेगा, एक अंकुरण ही क्यों ना हो, कोई भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, जहाँ भी रचनात्मकता देखने को मिलेगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। आप देखेंगे कि जब बच्चा लिखना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, जहाँ उसके जीवन में रचनात्मक किसी भी प्रकार का, उसे पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं, कोई मत जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, ऐसा कदापि नहीं। तो जहाँ भी किसी प्रकार की क्रिएटिविटी हो सकती है, चाहे आप चित्र लेखन हो, चाहे कविता लेखन हो, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी हो, पुराने चीज़ें, पुराने जो सामान घर पे पड़े हुए हैं उन सामान को लेकर नए सामान का सृजन करना हो, या फिर मशीन तैयारी या खेत में बनाने वाले जो उपकरण हो, कोई भी ऐसी सामग्री जहाँ पे आप रचनात्मकता, कुछ लोग आप देखते होंगे घर में ढेर सारे सामान का क्रय तो करके लाते हैं लेकिन उससे नवीन चीज़ का निर्माण नहीं कर पाते, और कुछ लोग होते हैं उन्हीं पुरानी चीज़ों को उपयोग करके एक महत्वपूर्ण, एक उपयोगी चीज़ का निर्माण कर देते हैं। तो इसी संदर्भ में कहा गया कि कविता की जो संभावनाएं हैं वह अपार है। जहाँ भी रचनात्मकता आपको दिखेगी, जहाँ भी रचनात्मकता आपको देखने को मिलेगी, वहाँ जो सीमा का जो बंधन है, एक बाउंडेशन है, वो अपने आप ही टूट जाएगा। चाहे वह सीमा घर की हो और चाहे वो समय की ही सीमा क्यों ना हो। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन समय जो है वो कविता के आगे नतमस्तक होता है। कविता में हम क्या करते हैं, भूत के बारे में भी सोच लेते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी सोच लेते हैं और भविष्य के बारे में भी हम सोच लेते हैं। तो कविता के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बंधन जो है वो नहीं लगा। तो इस प्रकार यह जो कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य है, हम अगली वीडियो में जो है बात सीधी थी नामक कविता का प्रतिपाद्य पढ़ेंगे। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कविता का जो भावार्थ है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इस कविता का जो प्रतिपाद्य अपने शब्दों में पढ़ने और लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।